हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में हिंदी विषय के लेसन नंबर 13 को, जो कि है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क हैं उनका खंडन, यानी कि स्त्री शिक्षा का जो विरोध करने वाले हैं, इस प्रकार के जो तर्क देने वाले हैं जिनको कुतर्क कहा है लेखक ने, उनका खंडन किया है। और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म और मृत्यु जैसा कि नाम के नीचे दे रखा है, 1864 में इनका जन्म हुआ और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के बहुत ही महान साहित्यकार, बहुत ही महान राइटर द्विवेदी, और इस परिवार से बहुत सारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दो बहुत ही महान लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। तो उनमें आज हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लेसन लिखा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी कि जो स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले हैं उसके विरोध में जो कुतर्क पेश करते हैं उनका उन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। अर्थात स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, अर्थात स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही पढ़ने का अवसर होना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन इन्होंने अपने इस अध्याय के दौरान किया है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय। तो इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 में। तो जीवन परिचय पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इनका महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म, द्विवेदी हैं, 2 वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञाता, तो ये द्विवेदी थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में, कहाँ हुआ भाई? दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित रामसाय दुबे कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। ये कोई कुल है, कान्याकुब्ज उससे संबंधित ब्राह्मण थे भी ये। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, इनके जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी, धन की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी जो स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होना, इनकी अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण स्कूली शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। तो इन्होंने क्या किया, जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इनकी, तो इसके कारण इन्होंने सिर्फ स्कूली शिक्षा पूर्ण की और अपने आप को रेलवे में नौकरी पर लगाया, यानी कि रेलवे में इन्होंने नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी, स्वाभिमानी थे, अपने आप पे अभिमान होना, यानी कि
स्वाभिमान थे, यानी कि अपने काम में किसी प्रकार की कोताही नहीं थी, और उसके बाद भी लोग कुछ कहे तो ये बातें सुनने को उनको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात ही रेलवे से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय पश्चात इन्होंने क्या कर दिया भाई, जो रेलवे में नौकरी कर रहे थे उस पद से क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब सन 1903 से 1920 तक और फिर 1903 से 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। और सन 1938 ईस्वी में इस महान शख्सियत, इस महान व्यक्ति का अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी का महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। द्विवेदी जी कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में उभर कर सामने आए। यानी कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनका जो व्यक्तित्व था, इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही प्रकृति बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही विद्वान श्रेणी के थे। इसीलिए द्विवेदी जी कवि भी थे, समालोचक भी थे, निबंध भी इन्होंने लिखे, संपादक का काम भी किया और भाषा के वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है, और एक महान इतिहासकार और अर्थशास्त्री आदि विभिन्न रूपों में उभर कर सामने आए। यानी कि हर एक कला में वो दक्ष थे, निपुण थे भी। आपने 1903 से 1920 तक, आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए, 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम, हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। परिष्कार का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, शुद्ध रूप में पेश करना। यानी कि सरस्वती के संपादक रहे ये 1903 से 1920 तक, और इसके दौरान उन्होंने क्या किया, जो हिंदी व्याकरण था और उसकी जो वर्तनी थी उसके नियमों को स्थिर किया, उसके नियम बनाए और हिंदी गद्य की भाषा का जो क्या किया, परिष्कार किया, सुधार किया, उसको शुद्ध रूप में लोगों के सामने, लेखकों के सामने, पढ़ने वालों के सामने क्या किया, पेश किया। यानी कि हिंदी व्याकरण और उसकी वर्तनी को शुद्ध करना, स्थिर करना, उसके नियम बनाना, ये काम भी इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। यानी कि भाषा को शुद्ध करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और वे सफल भी हुए, और आज भी हम उनके इन चीज़ों को पढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों, समकालीन का मतलब होता है यानी कि जब द्विवेदी जी ने ये रचनाएं लिखी है तो उसी काल में जो अन्य कवि हुए उन कवियों एवं लेखकों का साहित्य की रचना में मार्गदर्शन किया है। साहित्य की रचना में क्या किया है, मार्गदर्शन किया है। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान, इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान यानी कि दूसरा जो सुधार काल था, उत्थान था यानी कि ऊंचा उठाना किसी चीज़ को, किसी हिंदी के स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि सुधार काल को
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। अब देखो इतना ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया है हिंदी के लिए, यानी कि हिंदी को सुधारने के लिए, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। और उनके जो समकालीन कवि और लेखक थे, उनका भी इन्होंने साहित्य रचना में क्या किया, मार्गदर्शन किया, उनको भी मार्ग दिखाया, उनको भी प्रेरित किया कि आप हिंदी के स्तर को, आप हिंदी भाषा को किस प्रकार अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके स्तर को आप क्या कर सकते हो, ऊंचा उठा सकते हो। तो इसलिए उन्होंने विभिन्न कवियों और लेखकों का, अपने समकालीन कवियों और लेखकों का भी साहित्य रचना में क्या किया, मार्गदर्शन किया, उनको मोटिवेट किया, उनको रास्ता दिखाया। और यही एक कारण है कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो द्वितीय सुधार काल था, जो द्वितीय उत्थान काल था, उसी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। उसी के नाम पर, द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग भी कहा जाता है। कौन से लेखक के नाम पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग भी उनको कहा जाता है। इनके प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। खड़ी बोली अर्थात हिंदी है, वो इन्हीं के प्रयासों से ही खड़ी बोली काव्य के भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यानी कि इसको खड़ी बोली अर्थात हिंदी को एक भाषा के रूप में पहचान प्राप्त हुई और ये भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, फेमस हुई। आगे है, द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का, द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक, द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचनात्मक दृष्टि से, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया, गहरा अध्ययन किया, बहुत ही गूढ़ यानी कि गंभीर रूप से उसका अध्ययन किया एवं प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, जो द्विवेदी जी ने जो भारतीय जातीय परंपरा का, जो भारतीय जो जातियाँ थी उनकी परंपराओं का समालोचनात्मक दृष्टि से उनको, उनकी समता देखी, उसकी आलोचना भी की, उसका यानी कि गहन अध्ययन किया। जो जातिगत परंपराएं थी उनका बड़ा ही गहराई के साथ, बड़ा ही गूढ़ अध्ययन किया और प्रासंगिक विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन किया। और जो प्रासंगिक थी यानी कि जरूरी थी, विवेक सम्मत थी अर्थात जो अच्छी थी, लोगों की भलाई के लिए थी, जातियों की भलाई के लिए थी, और परंपराओं का, उन परंपराओं का क्या किया उन्होंने, समर्थन किया, उनको अपनाने का प्रयास किया। और जो रूढ़ियाँ थी, जो बेकार थे, जो विभिन्न प्रकार के पाखंड थे, इन सब का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं। और इनके लेखन में ही सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता के गुण झलकते हैं या गुण दिखाई देते हैं। आगे है रचनाएं। रचनाओं में है जो इनकी मौलिक रचनाएं हैं, इनकी जो खुद की रचनाएं हैं, और कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिनका इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है, जिनका क्या किया इन्होंने, अनुवाद किया है। और कुछ इनकी मौलिक रचनाएं हैं, इनकी खुद की रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं इनकी मौलिक रचनाएं हैं, जैसे काव्य मंजूषा। कौन सी है? काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्या कुब्ज, कविता किलाप, ये इनके क्या है, काव्य हैं। कौन कौन से? काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्या कुब्ज, कविता कलाप, ये सब इसके क्या हैं, इस लेखक के
महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं, काव्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य हैं। आगे है अद्भुत आलाप। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर। कौन कौन से? अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये इनके गद्य भाग हैं। यानी कि मौलिक रचनाओं में इन्होंने काव्य भी लिखा है और गद्य भी लिखा है, और जो इनकी रचनाएं हैं इनको हमने अध्ययन कर लिया है। तो आगे है अनुदित रचनाएं। ऐसी रचनाएं जो साहित्यिक दृष्टि से बड़ी इम्पोर्टेंट थी, इसका उन्होंने अनुवाद किया है। तो उसमें है विनय विनोद। विनय विनोद के पश्चात है स्नेहमाला। स्नेहमाला के पश्चात है ऋतु तरंगिणी। स्नेहमाला के पश्चात है ऋतु तरंगिणी। यानी कि ये रचनाएं हैं जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। अनुदित हैं विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी। कौन कौन सी? विनय विनोद, स्नेहमाला और ऋतु तरंगिणी, ये पद्य भाग की रचनाएं हैं जिसका इन्होंने अनुवाद किया है भी। और आगे है भामिनी विलास। कौन सी? भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार रत्नावली, स्वाधीनता। कौन कौन से? भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार रत्नावली और स्वाधीनता, ये इसके गद्य भाग थे। यानी कि इन्होंने इन रचनाओं का अनुवाद किया है हिंदी साहित्य की दृष्टि को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए, हिंदी साहित्य को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए तो अनुवाद किया इन रचनाओं का। गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, और इन्होंने इनका अनुवाद किया है। तो ये था इनका जीवन परिचय और किस प्रकार से इन्होंने आर्थिक स्थिति अपने परिवार की अच्छी नहीं होने के कारण, पारिवारिक कारणों से क्या किया इन्होंने, अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की और किस प्रकार से रेलवे में नौकरी की। लेकिन स्वाभिमानी होने के कारण इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दिया, और किस प्रकार फिर वो सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े, और किस प्रकार 1938 में इनका देहावसान हुआ। और फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए इन्होंने जो हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियमों को स्थिर किया, और हिंदी गद्य की भाषा का क्या किया, परिष्कार किया। परिष्कार का मतलब उसका सुधार किया और उसको अत्याधुनिक बनाया, और लोगों के लिए या जनप्रिय भाषा के रूप में उसको दर्जा दिलवाया। और इन सभी कारणों से जो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय सुधार काल था, जो हिंदी साहित्य का जो दूसरा सुधार काल था यानी कि उत्थान काल था, उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग भी कहा जाता है। और समाज के अंदर जो व्यापक बुराइयां थी
उसको भी इन्होंने समालोचनात्मक दृष्टि से उन पर गहन अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों का विरोध करते हुए उनको त्यागने का भी इन्होंने महत्व बताया, यानी कि किस प्रकार अगर उनको त्यागोगे तो किस प्रकार हमको सफलता भी प्राप्त होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपको इसमें से क्वेश्चन करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय। तो इसमें कंप्लीट लिखोगे उसकी जन्म और मृत्यु और कहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किस वजह से उन्होंने नौकरी की, किस वजह से नौकरी त्यागी, और जो सुधार काल है उसका किस प्रकार उन्होंने सुधार किया, और उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी आप बढ़िया तरीके से लिखोगे। तो बाकी जो बचा लेसन है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।